दोस्तों, आप सभी को मेरा राधे राधे। तो कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 306 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 307। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए। 33% लाभ कमाने के लिए प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा। 3 रुपए में 7 संतरे की दर से संतरे खरीदे गए, 33% का लाभ। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, तो 33% के लाभ पर बेचेगा, विक्रय मूल्य कितना होगा? 133 होगा। दिया क्या है? 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे। 3 रुपए में क्रय मूल्य कितना दिया है? 3 रुपया दिया है। तो हम क्रय मूल्य के स्थान पे 3 लिख सकते हैं ना, लिखेंगे 3, बटे में करेंगे इसको। तो ये विक्रय मूल्य इक्वल टू, यहीं से कर दें, ये 3 का गुणा यहाँ होगा ऊपर 133 में, 133 गुणे 3, तो विक्रय मूल्य कितना आया? 133 गुणे 3 बटे 100। कितने संतरे का? 7 संतरे का विक्रय मूल्य आया। 7 संतरे का, 7 संतरे का विक्रय मूल्य इतना आया। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य कितना होगा? कम होगा। एक संतरे का विक्रय मूल्य इक्वल टू 133 गुणे 3 बटे 100। तो 7 संतरे का निकालना है, भाग देंगे, तो 7 से भाग देंगे, 7 1 के 7, 7 1 के 7, 7 9 63। तो एक संतरे का विक्रय मूल्य आया 19 गुणे 3 बटे 100। और निकालना क्या है? कह रहा है प्रति सैकड़े उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा, यानी कि 100 संतरे का मूल्य निकालना है। तो 100 संतरे का विक्रय मूल्य इक्वल टू 100 से गुणा कराएंगे। एक संतरे का विक्रय मूल्य इतना है, तो 100 संतरे का कितना होगा? 100 से गुणा कराएंगे। 19 गुणे 3 बटे 100 गुणे 100, 100 से 100 कटेगा, 19 का गुणा 3 में कराएंगे, 19 तिया 57 रुपया। 100 संतरे का विक्रय मूल्य कितना आया? 57 रुपया। ये तो बेसिक मेथड से आ गया। फिर हम फार्मूले से देखेंगे। फार्मूला होता है विक्रय मूल्य इक्वल टू, विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। तो यहाँ पे हम रुपया और वस्तु लिखेंगे, यहाँ पे भी रुपया और वस्तु लिखेंगे। एक संतरे का विक्रय मूल्य आएगा, यहाँ पे एक संतरे का विक्रय मूल्य निकालने के लिए रुपया और वस्तु लिखते हैं। तो दिया है 3 रुपए में 7 संतरे की दर से खरीदे गए। 3 रुपए में, रुपए के स्थान पे 3 लिखेंगे, वस्तु के स्थान पे 7 लिखेंगे। खरीद रहा है तो क्रय मूल्य होगा, और कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? 33% का। तो 100 में 33 जोड़ेंगे, 133 आएगा। 133 बटे 100। पूछ क्या रहा है? प्रति सैकड़े का। प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना पड़ेगा। तो x मान लीजिए x रुपया है और 100 वस्तु है। 100 से 100 कटेगा, 7 1 के 7, 7 1 के 7, 7 9 63। तो x इक्वल टू 3 गुणे 19, तो 19 तिया 57 रुपया। ये हमारा फार्मूले से आ गया। आपको जो इजी लगे उसी से लगा सकते हैं, चाहे फार्मूले से लगाइए चाहे बेसिक से लगाइए। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर अगला। जब 1 रुपए में 6 वस्तुओं को बेचा जाता है तो 20% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा। तो इसको हम फार्मूले से लगाएंगे। 1 रुपए में 6 वस्तु बेचा जाता है। 1 रुपए में 6 वस्तु बेचा जाता है। रुपया के स्थान पे 1 लिखेंगे, वस्तु के स्थान पे 6 लिखेंगे। फिर कह रहा तो 20% हानि होती है। 20% हानि होती है। ये मतलब दो वस्तु दिया है, 2 वस्तुओं का विक्रय मूल्य दिया है,
विक्रय मूल्य 1 बाई विक्रय मूल्य 2 इक्वल टू 100 प्लस माइनस लाभ 1 या हानि 1 बाई 100 प्लस माइनस लाभ 2 या हानि 2। ये हम फार्मूला कहाँ से लेके आए हैं? पिछले वीडियो में हम बताए हैं ये फार्मूला कहाँ से आया है। तो विक्रय मूल्य 1 कितना दिया है? रुपया और वस्तु 6 रुपए में 1 रुपए में 6 वस्तु बेचा जाता है। 1 रुपए में 6 वस्तु बेचा जाता है। पहला विक्रय मूल्य दिया है। फिर कह रहा 20% हानि होती है। 20% हानि होती है तो 100 में से 20 घटाएंगे कितना आएगा? 80 आएगा बटे। फिर कह रहा 20% लाभ कमाने के लिए 20% लाभ कमाने के लिए लाभ 2 कितना दिया है? 20 दिया है तो 100 में हम 20 जोड़ेंगे कितना आएगा? 120 आएगा। फिर कह रहा 1 रुपए में कितनी वस्तुओं को बेचना पड़ेगा? 1 रुपए को मान लीजिए x वस्तु को बेचना पड़ेगा। अब इतना पूरा भाग में है, जब हम भाग में है गुणे में चेंज करेंगे तो ये संख्या पलट जाएंगी। 1/6 गुणे x बटे 1 इक्वल टू 0 से 0 काटेंगे 4 दूनी 8 4 तिहाई 12 2/3 3 1 के 3 3 दूनी 6 2 का गुणा 2 से कराएंगे x इक्वल टू 4। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि होती है। 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे 25% लाभ हो? तो इसको हम बेसिक मेथड से देखेंगे। हाँ, इसको हम फार्मूले से भी लगा सकते हैं और बेसिक से भी लगा सकते हैं। तो इसको हम बेसिक से देखते हैं। कह रहा है 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर एक व्यक्ति को 25% हानि हो रही है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है और 25% की हानि पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 75 रुपया होगा। फिर कह रहा है 60 रुपए में 12 संतरे बेचने पर 60 रुपया विक्रय मूल्य दिया है। तो विक्रय मूल्य के स्थान पे हम 60 लिख सकते हैं ना, लिखेंगे 60 बटे में करेंगे 25 तिया 75 25 चौका 100 3 1 के 3 3 दूनी 6 20 का गुणा 4 से कराएंगे तो क्रय मूल्य इक्वल टू 20 चौक 80 रुपया। कितने संतरे का क्रय मूल्य आया है? 12 संतरे का क्रय मूल्य आया है। 12 संतरे का क्रय मूल्य आया है तो 12 संतरे का विक्रय मूल्य भी निकालना है। कह रहा है 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए जिससे 25% लाभ हो? 25% लाभ हो तो 80 का ही हम 25% लाभ निकालेंगे। 125 बटे 100 25 पंचे 125 25 चौका 100 4 1 के 4 4 दूनी 8 तो ये आ गया 20 पंचे 100 रुपया। कितने संतरे का विक्रय मूल्य आया है? 12 संतरे का विक्रय मूल्य आया है। 12 संतरे का विक्रय मूल्य 100 रुपया आया है और यही पूछ रहा है। कह रहा 100 रुपए में उसे कितने संतरे बेचने चाहिए। तो 100 रुपए में कितने संतरे बेच रहा है? 12 संतरे बेच रहा है। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 310 है। 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 4% हानि होती है। यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होता है? तो इसको भी हम किससे लगाएंगे? इसको फार्मूले से लगाते हैं। बेसिक से भी लगा सकते हैं और फार्मूले से भी लगा सकते हैं, लेकिन इसको हम फार्मूले से देखेंगे। कह रहा 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर, इसी फार्मूले पे रखेंगे। 1 रुपए में 4 वस्तुओं को बेचने पर यहाँ पे क्या होता था? रुपया बटे वस्तु 1, रुपया बटे वस्तु 2। तो रुपया बटे वस्तु, 1 रुपए में 4 वस्तु है। फिर कह रहा 4% हानि होती है। 4% की हानि हो रही है तो कितना होगा?
96 होगा। फिर कह रहा है यदि वह 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचेगा, 1 रुपए की 3 वस्तुएं बेचेगा तो उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, यानी कि 100 प्लस लाभ 2 पूछ रहा है। तो ये इतना पूरा भाग में है, गुणे में चेंज करेंगे तो संख्या पलट जाएंगी। 1/4 गुणे 3/1 इक्वल टू 96/100 प्लस लाभ 2। तो 3 एके 3, 3 तिक्का 9, 3 दूनी 6, 32 का गुणा 4 में कराएंगे तो 100 प्लस लाभ 2 इक्वल टू 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 128। तो 100 को हम बराबर के इधर लेके जाएंगे, लाभ 2 कितना आ जाएगा, 100 को जब हम बराबर के इधर ले जाएंगे माइनस में होगा, तो 128 में से 100 घटाएंगे तो 28% का लाभ हुआ। ये आपका आंसर आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो इसको हम बेसिक से लगाएंगे। 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 है, 100 रुपया है, 30% की हानि पर बेच रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 70 रुपया होगा। कह रहा है 140 रुपए में 80 बॉल पेन बेचने पर 140 रुपया विक्रय मूल्य दिया है, तो हम विक्रय मूल्य के स्थान पे 140 लिख सकते हैं। तो 0 से 0 कटेगा, 7 एक के साथ, 7 दूनी 14, 100 का गुणा 2 में कराएंगे तो क्रय मूल्य इक्वल टू 200 रुपया। कितने वस्तु का आया है, 80 बॉल पेन का क्रय मूल्य आया है। 80 बॉल पेन का क्रय मूल्य 200 रुपया आया है। पूछ रहा है 30% लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। 30% का लाभ हो रहा है तो 200 का ही हम 30% लाभ निकालेंगे। 130/100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 13 दूनी 26, 260 रुपया विक्रय मूल्य आया। कितने बॉल पेन का, 80 बॉल पेन का, 80 बॉल पेन का विक्रय मूल्य आया कितना, 260 रुपया। फिर कह रहा है 104 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। 1 रुपए में अगर 260 रुपए में 80 बॉल पेन बेच रहा है तो 1 रुपए में कितना बेचेगा, 260 से हम भाग दे देंगे। 1 रुपए में कितना बॉल पेन बेचेगा, 80/260। पूछ क्या रहा है, 104 रुपए का कितना बॉल पेन बेचेगा। तो 1 रुपए का इतना बॉल पेन बेच रहा है, 104 का कितना बेचेगा, 104 से गुणा कराएंगे इधर, गुणे 104, 0 से 0 कटेगा, 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 2 एके 2, 2 चौका 8, तो 4 गुणे 8, 4 8, 32 बॉल पेन। 32 बॉल पेन 104 रुपए में 32 बॉल पेन बेचेगा, यही पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। तो चलिए इसको भी देखते हैं, लगाएंगे। कह रहा है 160 रुपए में 90 बॉल पेन बेचने पर, यही वाला फार्मूला लगाएंगे। 160 रुपया दिया है, रुपया लिखेंगे, कितनी वस्तु बेच रहा है, 90 बॉल पेन बेच रहा है, 90 लिखेंगे, बटे एक व्यक्ति को 20% हानि होती है, तो 20% की हानि हो रही है, 100 में से हम 20 घटाएंगे, कितना आएगा, 80 आएगा, बटे फिर कह रहा 20% लाभ कमाने के लिए। जब 20% का लाभ कमाएगा, 100 में 20 जोड़ेंगे, कितना आएगा, 120 आएगा।
पूछ रहा 20% लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपए में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए। 96 रुपए में कितने बॉल पेन, मान लीजिए x बॉल पेन बेचने चाहिए, तो ये पूरा इतना भाग में है, हम गुणे में चेंज करेंगे। 160 बटे 90 गुणे x बटे 96 और 80 बटे 120, 0 से 0 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 0 से 0 कटेगा, 3 एक्के 3, 3 त्रिक्का 9, फिर 4 से काटेंगे, 16 एक्के 16, 16 छक्का 96, तो ये हो गया 6 त्रिक 18, 18 का गुणा 2 से कराएंगे, 18 दूनी 36, x इक्वल टू 36, यही पूछ रहा है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, 21 वस्तुओं को बेचने पर 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। 21 वस्तुओं को बेचने पर क्रय मूल्य, रेशियो विक्रय मूल्य। जब कोई वस्तु खरीदेंगे और बेचेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ होगा या हानि होगी। देखते हैं कितने वस्तु बेच रहे हैं। 21 वस्तुओं को बेचने पर 21 वस्तु बेच रहे हैं, मान लीजिए एक वस्तु 1 रुपये में बेच रहे हैं, तो 21 वस्तु कितने रुपए में बेचेंगे, 21 रुपए में बेचेंगे, तो विक्रय मूल्य 21। फिर कह रहा है 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। बेच रहा है 21 रुपए में और हानि 3 रुपए की हो रही है, तो खरीदेगा कितने में, ज़्यादा ही पैसे में खरीदेगा, तो कितने में खरीदेगा, 24 में। 21 और 3 जोड़ेंगे, 24 रुपए में खरीदेगा। लाभ प्रतिशत निकालना है, नहीं हानि प्रतिशत निकालनी है। हानि प्रतिशत इक्वल टू क्या होता है, हानि बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 24 गुणे 100, 3 एक्के 3, 3 बटे 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 25 बटे 2, या फिर लिख सकते हैं 12 सही 1/2% की हानि हो रही है। ये तो रेशियो मेथड से आ गया। फिर इसी को हम ट्रिक से लगा सकते हैं, जो हम पिछले वीडियो में बताए थे। क्या बताए थे, m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ। तो m वस्तुओं को बेचने पर n वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि या लाभ क्या बताए थे, n बटे m प्लस माइनस n गुणे 100। जब विक्रय मूल्य रहेगा तो ये नीचे हम 2 संख्या लिखेंगे, मतलब m और n को जोड़ेंगे, लेकिन यहीं पे जब क्रय मूल्य आ जाएगा तो क्या करेंगे, n बटे m, तब नीचे केवल एक ही लिखेंगे, m को लिखेंगे गुणे 100। और यहाँ पे जब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो n बटे m प्लस n गुणे 100 लिखेंगे, और जब लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो n बटे m माइनस n गुणे 100 वाले फार्मूले से लगाएंगे। तो इसको हम इस पे भी रख के लगा सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यक्ति 250 कुर्सियों को बेचकर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाना है, तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। प्रतिशत लाभ निकालना है, इसको भी रेशियो मेथड से लगाते हैं, इस पर भी रख के आप लगा सकते हैं। कह रहा है 250 कुर्सियों को बेचकर, मान लीजिए एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया है, तो 250 कुर्सियों का कितना होगा, 250 रुपया। 250 कितने की हानि हो रही है, 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाना है। 50 रुपए का लाभ हो रहा है, तो बेचेगा कितने में, कम में बेचेगा, खरीदेगा कितने में, कम में खरीदेगा, यानी कि 200 रुपए में खरीदेगा। तो लाभ प्रतिशत निकालना है,
लाभ प्रतिशत इक्वल टू कितने का लाभ हो रहा है? 50 रुपए का। 50 बटे क्रय मूल्य 200 गुणे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 2 एके 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 25% का लाभ हुआ। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो प्रतिशत हानि ज्ञात करें। इसमें प्रतिशत हानि निकालनी है, इसको भी हम रेशियो मेथड से लगाएंगे। कितने वस्तु बेचने पर? 36 संतरे बेचने पर, 36 संतरे बेचने पर कितने % की हानि? 4 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। 4 संतरे 4 रुपए की हानि हो गई, तो खरीदेगा कितने में? बेच रहा 36 में, 4 की हानि हो गई तो कितने में खरीदेगा? 40 रुपए में खरीदेगा। तो हानि % निकालना है। हानि % इक्वल टू 4 की हानि हो रही है बटे क्रय मूल्य 40 गुणे 100, तो 0 से 0 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 10% की हानि हो रही है उसे। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, यदि 1 रुपए में 4 की दर से केले खरीदे जाएं तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं कि 33.5% का लाभ हो? तो इसको भी हम देखते हैं फॉर्मूले से। विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटे 100। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? रुपया बटे वस्तु, यहाँ पे भी रुपया बटे वस्तु लिखेंगे। तो कितने रुपए बेच रहा, कितना सामान बेच रहा है? यदि 1 रुपए में 4 की दर से, 1 रुपए में 4 की दर से खरीदे जाए तो खरीद रहा है तो क्रय मूल्य होगा। 1 रुपए में 4 वस्तु खरीद रहा है, फिर तो 1 रुपए में कितने केले बेचे जाएं? 1 रुपए में मान लीजिए x केले बेच रहा है, कितने % का लाभ होगा? 33.5% का लाभ होगा। तो 100 में 33.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 33.5 को हम 100 बटा 3 लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे 100 बटा 3 बटे 100। तो 1 बटे x इक्वल टू 1 बटे 4, यहाँ पे 1 बटे में 1 करेंगे, 3 एलसीएम लेंगे, 3 का गुणा 100 में कराएंगे, 300 होगा। 300 में 100 और जोड़ेंगे, 400 होगा। 400 बटे 3 गुणे 100, तो 0 से 0 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो x इक्वल टू 3। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, 12 किलोग्राम आलू 63 के बेचने पर किसी दुकानदार को 5% लाभ होता है। यदि वह 50 किलो आलू 247.50 रुपए में बेचे तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। इसमें लाभ या हानि प्रतिशत बतानी है, इसको हम बेसिक मेथड से लगाएंगे। कह रहा है 12 किलोग्राम आलू को 63 के बेचने पर किसी दुकानदार को 5% लाभ होता है। तो मान लीजिए क्रय मूल्य 100 रुपया है, विक्रय मूल्य कितना होगा? 5% का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना होगा? 105 होगा ना। कह रहा 12 किलोग्राम आलू को 63 रुपए बेचने पर तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 63 दिया है, तो यहाँ पे हम 63 लिख सकते हैं। लिख दिए, इसको बटे में करेंगे, 5 दूनी 10, 5 एक के 5, 5 दूनी 10, 20 आ गया। 20 एक 21, 20 या 63, 20 का गुणा 3 पे कराएंगे तो क्रय मूल्य इक्वल टू 20 तिहाई 60 रुपया। ये क्रय मूल्य 60 आया। कितने का? 12 किलो आलू का। 12 किलोग्राम आलू का क्रय मूल्य 60 रुपया आया।
तो 1 किलोग्राम आलू का कितना दाम होगा, भाग देंगे। 1 किलोग्राम आलू का मूल्य 12 से भाग देंगे, 12 पंचे 60, तो 5 रुपया आएगा। 5 रुपए में खरीद रहा है कितना, 1 किलो आलू। फिर कह रहा है 50 किलो आलू 247.50 में बेचे, तो 50 किलो आलू 1 किलो आलू का क्रय मूल्य 5 है, तो 50 किलो आलू का क्रय मूल्य कितना होगा, 250 होगा, 250 रुपया। और विक्रय मूल्य कितना दिया है, 247.5 दिया है। विक्रय मूल्य 247.50 रुपया दिया है। खरीद रहा है 250 रुपए में और बेच रहा है 247.50 रुपए में, तो क्या हो रहा है, हानि हो रही है। कितने की हानि हो रही है, 2.5 रुपए की, 2.5 रुपए की हानि हो रही है। और हानि परसेंट निकालना है। हानि परसेंट, हानि 2.5 रुपए की हो रही है। किस पर हो रही है, 250 रुपए पर, बटे 250 गुणे 100। 2.5 का गुणा 100 में कराएंगे कितना आएगा, 250 आएगा। तो यहाँ पे हम 250 लिख सकते हैं, दोनों काटेंगे। 1% की हानि हो रही है उसे। समान क्रय मूल्य वाले 14 घड़ियों के 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचा गया, तो 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 1 घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। समान क्रय मूल्य वाले समान क्रय मूल्य वाले 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचा गया, तो घड़ी का क्रय मूल्य निकालना है। मान लीजिए घड़ी का क्रय मूल्य x है और कितना बेच रहा है, 14 घड़ियों को बेच रहा है। जब 14 घड़ी बेचेगा तो 14 घड़ी खरीदेगा भी, तो 14x हो जाएगा और ये भी क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा। फिर कह रहा है बेचा गया तो 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो 4x होगा। कह रहा है समान क्रय मूल्य वाले, और समान क्रय मूल्य वाले 14 घड़ियों को 450 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचा गया, तो 4 घड़ियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ कब होता है, जब विक्रय मूल्य ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है, तभी लाभ होता है। एक घड़ी का विक्रय मूल्य 450 रुपया है, तो 14 घड़ियों का विक्रय मूल्य कितना होगा, 450 गुणे 14, 450 गुणे 14, ये कुल विक्रय मूल्य हो गया। तो लाभ कितना है, 4x है। 4x इक्वल टू विक्रय मूल्य के स्थान पे इतना लिख सकते हैं, 450 गुणे 14 माइनस 14x। अंतर करेंगे, 4 में 14 जोड़ेंगे, जब ये बराबर के इधर आएगा प्लस में होगा, जुड़ेगा 4 में 18 होगा। 18x इक्वल टू 450 गुणे 14, x इक्वल टू क्या होगा, ये 18 बराबर के इधर जाएगा तो भाग में होगा, 9 दूनी 18, 9 पचे 45, 2 एके 2, 2 7 14, 7 का गुणा 50 में कराएंगे, 7 पचे 35, 350 रुपया आया क्रय मूल्य। फिर क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 12 रुपए में 12 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 1.25 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। इसे प्रतिशत लाभ निकालना है। कह रहा 12 रुपए में 12 वस्तुएं बेच देता है, खरीदता है, यानी कि 1 रुपए में 1 वस्तु खरीद रहा है। 1 रुपए में 1 वस्तु खरीद रहा है, 1 रुपए में 1 वस्तु खरीद रहा है, तो ये क्रय मूल्य होगा। और बेच रहा है कितने में, 1.25 रुपए में बेच रहा है, तो कितने का लाभ हुआ उसे, 1 रुपए में खरीद रहा है, 1.25 रुपए में बेच रहा है, लाभ कितने का हुआ, 0.25 का लाभ हुआ।
किस पर लाभ हुआ? 1 रुपये पर गुणे 100, तो 25 को 100 से गुणा कराएंगे तो ये 25% आएगा। ये आपका आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक व्यापारी ने 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, वही 1 किलोग्राम सेब सड़ा हुआ था। यदि वह 10% लाभ कमाना चाहता है, उसे बचे हुए सेबों को प्रति किलोग्राम की दर से बेचना चाहिए। और 405 रुपये में 10 किलोग्राम सेब खरीदा, यानी कि 10 किलोग्राम सेब कितने में खरीदा? 405 रुपये में। 405 रुपये में 10 किलो सेब खरीदा और 1 किलोग्राम सेब सड़ गया, तो कितना बचेगा? 9 किलोग्राम बचेगा। कितने का लाभ हुआ उसे? 10% का लाभ हुआ। लाभ तो इसी पे होगा ना, तो 405 पर 10% का लाभ होगा बटे 100, 0 से 0 कटेगा, 5 दूनी 10, 5 8 40, 5 1 के 5, 81 गुणे 11 बटे 2। ये कितने का विक्रय मूल्य आया? 9 किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य आया। कितना आया? 81 गुणे 11 बटे 2। तो 1 किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य कितना होगा? 1 किलोग्राम सेब का विक्रय मूल्य गुणा कराएंगे 9 से, भाग देंगे 81 गुणे 11 बटे 2 गुणे 1 बटे 9, तो 9 1 के 9, 9 9 81, 11 का गुणा 9 में कराएंगे 99 बटा 2, भाग देंगे कितना आएगा? 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, 49.5 आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक किताब की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई, जिससे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति का लागत मूल्य ज्ञात करें। एक प्रति का लागत मूल्य निकालना है। एक किताब की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई, 1800 रुपये में बेची गई। ये क्या दिया है? विक्रय मूल्य दिया है 1800 रुपया। फिर कह रहा है जिससे 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो मान लीजिए इसमें लागत मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य मान लीजिए x है, क्रय मूल्य इक्वल टू x रुपया है। कह रहा 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। फिर एक किताब की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेची गई। 12 प्रतियां बेची जा रही हैं, तो 12 प्रतियां खरीदी भी तो जाएंगी, कितना हो जाएगा? 12x हो जाएगा। फिर कह रहा है लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ। लाभ कब होता है? जब विक्रय ज्यादा होता है और क्रय मूल्य कम होता है, तब लाभ होता है। विक्रय मूल्य कितना दिया है? 1800 रुपया, 1800 लिखेंगे। क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य 12x दिया है। और लाभ कितना दिया है? 3x, तो 3x लिखेंगे। अब इसको -12x है, -12x को बराबर के इधर लेके आएंगे, प्लस में होगा 12 3 15x इक्वल टू 1800। तो ये 15 हम बराबर के इधर लेके जाएंगे, इधर गुणे में है, बराबर के इधर लेके जाएंगे तो बटे में होगा, तो बटे 15, 15 1 के 15, 15 1 के 15, 15 3 18, 15 दूनी 30, 120 रुपया। क्रय मूल्य कुल कितना आया? 120 रुपया। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, एक पुस्तक विक्रेता 12,000 रुपये में 200 पाठ्य पुस्तक खरीदता है। वह पुस्तकों को इस प्रकार से बेचना चाहता है कि 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले। उसे कितने प्रतिशत लाभ हुआ? एक पुस्तक विक्रेता 12,000 रुपये में 200 पाठ्य पुस्तक, 200
पाठ्य पुस्तक का मूल्य कितना है? 12,000 है। 200 पाठ्य पुस्तक का मूल्य 12,000 है। एक का कितना होगा? एक का होगा 12,000 बटे 200। 0 0 कटेगा, 2 1 2, 2 6 12, यानी कि 60 रुपया होगा। फिर कह रहा है पुस्तकों को इस प्रकार से बेचना चाहिए कि 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिले, यानी कि 20 पुस्तक उसे फ्री में मिलेगा। तो एक पुस्तक का क्रय मूल्य 60 है, तो 20 का कितना होगा? लाभ होगा। तो 20 का 60 गुणे 20 होगा। एक पुस्तक का क्रय मूल्य 60 है, यानी कि एक पुस्तक 60 रुपए में खरीद रहा है और 20 पुस्तक उसे मुफ्त में मिल रहा है, तो लाभ ही तो उसको हो रहा है। तो लाभ हो जाएगा 60 गुणे 20। तो लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत इक्वल टू लाभ, कितने का लाभ हो रहा है? 60 गुणे 20। और कितने का खरीद रहा था? 12,000 का। 12,000 गुणे 100। 2 0 से 2 0 कटेगा, 0 से 0 कटेगा, और ये 6 दहा में 60, 6 दूनी 12, 2 से 2 कटेगा। तो लाभ कितना आया? 10% का लाभ हुआ उसे। फिर क्वेश्चन नंबर अगला, यदि बिक्री कर को 3.5% से घटकर 3 सही 1/3% कर दिया जाता है, तो उससे एक व्यक्ति पर क्या अंतर पड़ेगा जो 8400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है? दिया है 3.5% से घटकर, 3.5% से घटकर कितना हो गया? 3 सही 1/3%। तो 3 में से 3 घटाएंगे, 0 होगा। 1/2 बचा, 1/3 बचा, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। 6 लिख दिए। तिरछा गुणा कराएंगे, इधर 3 होगा, इधर 2 होगा। 3 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। 1/6% है, तो गुणे में हम 1/100 लिख सकते हैं। कितने के बराबर है? अंतर पड़ेगा जो 8400 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है। कितना? 8400 रुपया वाला। तो 2 0 से 2 0 कटेगा, 6 1 के 6, 6 1 के 6, 6 4 24, तो 14 रुपया आ गया। ये आपका आंसर। अगर ये जोड़ना घटाना आपको ना आ रहा हो तो प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आधारशिला है, उसको देखिए, आपको जोड़ना घटाना अच्छे से